अस्सलामुअलैकुम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेहंदी क्लास डे 2। उसमें हम कुछ बेसिक एलिमेंट्स के बारे में सीखेंगे, जिसमें आज हम सीखेंगे कुछ बेसिक एलिमेंट्स के बारे में। वो बेसिक एलिमेंट्स जो हमारी मेहंदी में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं और उनसे पूरी मेहंदी को कंप्लीट किया जाता है। तो बेसिक एलिमेंट्स के बगैर मेहंदी इनकम्प्लीट होती है, और आप जब ये बेसिक एलिमेंट्स सीख जाएंगे तो आपको मेहंदी लगाने में बहुत आसानी होगी और आप एक बेहतरीन तरीके से और एक ब्यूटीफुल मेहंदी को क्रिएट कर सकेंगे। तो आपको मेहंदी लगाने के लिए एक इस तरह से ड्राइंग बुक ले लीजिए। ड्राइंग बुक में आप मेहंदी को प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें आप कुछ इस तरीके से ब्लैंक पेपर ले लीजिए और उस पेपर को आप पेज के नीचे इस तरीके से लगा दीजिए, ताकि आप जो मेहंदी ऊपर की तरफ लगाएंगे तो वो आपके अगले पेज पर प्रिंट नहीं होगी। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक एलिमेंट्स से। तो बेसिक एलिमेंट्स में सबसे पहला चीज़ है लाइंस। लाइंस आपको स्ट्रेट बनानी होती है। हर तरीके से लाइंस मेहंदी में बनती है, तो आपको उस तरीके से लाइन कैसे स्ट्रेट बनानी है, कैसे कर्व बनानी है और कैसे थिन बनानी है, आपको मैं ये चीज़ अभी सिखाती हूँ। तो हमको पहले क्या करना है कि लाइन सीखने के लिए आपको इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अगर आप एकदम आपको कोन को उठाकर लाइन बनाना अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस इसको कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आप नोटबुक पर कुछ इस तरीके से लाइन को खींच सकते हैं टच करते हुए। अगर आपको अच्छे से लाइन बनाना अगर आ जाए, जब भी आपको लाइन बनाना आ जाए, प्रैक्टिस आपको रेगुलर रखनी होगी, ताकि आप प्रैक्टिस के ज़रिए आप इसको बहुत अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो उसी तरीके से मेहंदी में भी होता है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको ये चीज़ें नॉलेज में नहीं आएगी, इसलिए आपको कंटिन्यू आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो चलिए आपको मैं लाइंस बनाना सिखाती हूँ। तो लाइंस हमने एक इस तरीके से बनाई, जो कि है नोट पर ऐसे टच करते हुए कोन को आगे बढ़ाना होता है। एक होता है कि आप कॉर्नर से स्टार्ट कीजिए और इस तरीके से आगे बढ़िए। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं ताकि जो एकदम सही तरीके से जो लाइन होनी चाहिए वो आपको इस तरीके से क्रिएट होगी। तो आपको करना क्या है, इस पॉइंट से कोन को स्टार्ट करना है और इस तरीके से स्टार्ट करते हुए उठाते हुए आगे बढ़ना है और यहाँ तक लेकर आना है। जितनी बड़ी आप मेहंदी ड्रॉ कर रहे हैं उस हिसाब से आपको लाइन ड्रॉ करनी है। तो आपको करना इस तरीके से है कि इस पॉइंट से उठाते हुए कोन को इस तरीके स्ट्रेट लेकर इस पॉइंट पर लेकर आना है। ऐसे आपको लाइंस ड्रॉ करनी होती है, एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी होती है। तो लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको ड्रॉ करना होता है कई जगहों पर आपको कुछ थिक लाइंस ड्रॉ करनी होती है। तो थिक लाइंस ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना है, एकदम इजी वे में अगर आप करें तो आप कुछ इस तरीके से भी कर सकती हैं। इस तरह से लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए। ऐसे आप लाइन ड्रॉ कर दीजिए। लाइन ड्रॉ करने के बाद आप उस लाइन को कुछ इस तरीके से बीच में फिल कर लीजिए। तो आपकी जो थिक लाइन है वो इस तरीके से कुछ क्रिएट हो जाएगी। अगर आपको इस तरीके से नहीं आता है तो आप पहले लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद आप उसी के साथ जॉइन करते हुए कोन को थोड़ा प्रेशर देते हुए इस तरीके से आगे बढ़िए। तो आपकी थिक लाइन जो है वो कम्प्लीटली बन जाएगी। तो थिक लाइन बनाने के दो तरीके इस तरीके से भी होते हैं कि आप कुछ इस तरीके से आप लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, और उसके बाद जहाँ पर भी आपको लाइन अगर पतली लग रही है तो आप इस तरीके से उसको मोटा कर सकते हैं। इस तरीके से आपको लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, ये गलत तरीका है लाइन ड्रॉ करने का। ये बिल्कुल ऐसे नहीं करना है। आपको लाइन इस तरीके से ड्रॉ करनी होगी ताकि आपकी जो मेहंदी है वो फिनिशिंग के तरीके से उभर कर आए। उसके बाद आती है कर्व लाइंस। कर्व लाइंस कई जगहों पर हमको कर्व लाइंस भी यूज़ करनी होती है।
तो मेहंदी में आपको कर्व लाइंस कुछ इस तरीके से बनानी होती है। ये आपकी कर्व लाइंस हो गई। इस तरीके से आप फिनिशिंग दे दीजिए। आप इस तरीके से कर्व लाइन बना सकते हैं। इस तरीके से मेहंदी में कर्व लाइंस बनती है। उसके बाद हमको बनाना होता है जिगजैग लाइन। जिगजैग लाइंस में बहुत ज़्यादा टफ नहीं है जिगजैग लाइन। उसमें आपको करना सिर्फ इतना है कि जो आपकी मेहंदी में जब भी फिंगर्स, ज़्यादातर फिंगर्स को इस लाइन से डेकोरेट किया जाता है, और वैसे मेहंदी में भी इसे यूज़ किया जाता है कई जगहों पर। तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली लाइन है जिसे हम जिगजैग लाइन कहते हैं। तो जिगजैग लाइन कुछ इस तरीके से ड्रॉ होती है। आपको कोन को पकड़कर कुछ इस तरीके से इसे ऊपर नीचे ऐसे करते करते ऐसे बनाना होता है, जिसके वजह से आपकी जो लाइन है वो जिगजैग लाइन बन जाती है। इसे हम जिगजैग लाइन कहते हैं। आपको कोन को पकड़कर इस तरीके से लाइन ऊपर नीचे कोन को घुमाना होता है, जिसकी वजह से आपकी जो लाइन है वो एकदम जिगजैग तरीके से उभर कर आती है। इस तरीके से आपको लाइन बनानी होती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बढ़ने के साथ हम देखते हैं कि डॉट्स, कई जगहों पर, ज़्यादातर मेहंदी में बहुत सारी जगहों पर डॉट्स का यूज़ होता है। तो डॉट्स का यूज़ इस तरीके से भी किया जाता है कि कुछ डॉट्स होते हैं बड़ी साइज़ के, इस तरीके से डॉट एक होता है इस तरीके से स्मॉल, थोड़ा सा स्मॉल, फिर होता है कुछ इस तरीके से थोड़ा स्मॉल, उसके बाद होता है कुछ इस तरीके से थोड़ा स्मॉल, और इस तरीके से फिर आपको डॉट्स को बनाना होता है इस तरीके से। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो आपको डॉट्स जो है वो इस तरीके से बनाने होते हैं, और आप डॉट्स इस तरीके से भी बना सकते हैं। बिग साइज, स्मॉल साइज, 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 बिग साइज, स्मॉल साइज। इस तरीके से आप जो है डॉट्स बना सकते हैं। एक डॉट्स होते हैं स्मॉल साइज के, इस तरीके से। आप इस तरीके से भी डॉट्स को बना सकते हैं। और फिर आता है हम्प्स। हम्प्स में आपको करना ये है कि आपको सबसे पहले लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरीके से। उसके बाद आपको हम्प्स जो है वो बनाना होता है। हम्प्स जो है इसे एक छोटे छोटे कर्व लाइंस में आता है इस तरीके से। इस तरीके से आपको हम्प्स बनाने होते हैं। फिर वो आप कैसे भी बना सकते हैं, इस तरीके से बनाइए या इस तरीके से बनाइए, जैसे भी आप बनाना चाहें। उसमें आपको लाइंस की ज़रूरत होती है। तो लाइन बनाने के बाद आपको इस तरीके से फिनिशिंग से आपको हम्प्स बनाने होते हैं। इस तरीके से आपको हम्प्स बनाने होते हैं। हम्प्स के अंदर कुछ डिज़ाइन इस तरीके से भी होती है, क्या आपको इस तरीके से बनाना होता है। बिग साइज हम्प्स जिसको कहते हैं, जो ऐसे बनते हैं। जो यूजुअली फिंगर्स पर यूज़ होते हैं।
इस तरीके से। ये बिग साइज हम्स है, आपको इस तरीके से भी ड्रॉ करना होता है। एक हम इस तरीके से भी होते हैं कि आपको इससे थोड़ा ज़्यादा बड़ा करना होता है, जो कि थोड़ा सा कर्व्ड होता है इस तरीके से। इस तरीके से आपको हम्स ड्रॉ करने होते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो सबसे ज़्यादा बेसिक है और इसके बगैर आप मेहंदी को कंटिन्यू नहीं कर सकते। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हर चीज़ में आपके यूज़ होती है। हम्स जो है वो एवरी सिंगल बंच में आपका ये यूज़ होता है। उसे कंप्लीट करने के लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ यूज़ होती है तो वो है लाइंस और हम्स। ये दोनों के बगैर आपका जो बंच है वो इनकम्प्लीट होता है। इस वजह से ये दो चीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानी जाती है मेहंदी में। तो आपको ये दो चीज़ों की सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस भी करनी होगी। इवन आपको सभी चीज़ों की सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि प्रैक्टिस में अगर मेहंदी रहेगी तो आप अच्छे से सीख सकेंगे। अगर आप बीच में से छोड़ देंगे तो मेहंदी जो है वो आप भूल जाएंगे और आपको मेहंदी आगे नहीं आएगी। इसीलिए आप प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए ताकि आपकी जो ये मेहंदी है वो और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से और बेहतरीन तरीके से उभर कर आए। फिर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। उसमें आपका आ जाता है हम्स प्लस डॉट्स। हम्स प्लस डॉट्स में आपको करना ये होता है कि पहले आपको इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेनी होती है। लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको हम्स बनाने होते हैं, जैसा कि अभी हमने आगे बनाया। आप अपनी तरीके से हम्स बना सकते हैं, छोटे बड़े जैसे भी आप बनाना चाहें वैसे आप हम्स की डिज़ाइन को बना सकते हैं। उसके बाद आपको करना होता है इस तरीके से हम्स के ऊपर डॉट्स। इस तरीके से हम्स प्लस डॉट्स होते हैं, जिसमें आपको हम्स की डिज़ाइन बनानी होती है और उसके ऊपर इस तरीके से डॉट्स बनते हैं। उसके बाद आती है आपको एक डिज़ाइन इस तरीके से भी आती है कि आपको बनाना इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी होती है। लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको हम्स बना लेने हैं। उसके बाद आपको इस पर कुछ इस तरीके से भी आप डॉट्स बना सकते हैं। बिग साइज, स्मॉल साइज, बिग साइज, स्मॉल साइज, बिग साइज, जस्ट लाइक दिस। आप इस तरीके से भी इसे बना सकते हैं। डॉट्स आपको जैसे भी बनाने हो आप बना सकते हैं। इस तरीके से भी आप मेहंदी को हम्स प्लस डॉट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। साथ में आपके ये स्पाइरल आती है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये भी एक बहुत ज़रूरी एलिमेंट है मेहंदी के अंदर, जो सबसे ज़्यादा फ्लावर बनाने में इस्तेमाल होता है। ये बनाने के लिए आपको सबसे पहले तो इस तरीके से सर्कल बनाना होता है। इस तरीके से सर्कल आप जब बना लेते हैं उसके बाद आपको यहाँ से
यहाँ से अंदर की तरफ कुछ इस तरीके से मोड़ते हुए जलेबी की तरह राउंड शेप देना होता है एंड देन डॉट। इस तरीके से आपको स्पाइरल बनाना होता है। आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। इस तरीके से कई तरीके से आप स्पाइरल के डिजाइन्स को बना सकते हैं। इस तरीके से स्मॉल बनाना चाहें तो आप इस तरीके से स्मॉल बना दीजिए। इस तरीके से आप बना सकते हैं, स्मॉल बिग साइज, जैसा भी आपको फ्लावर बनाना है। इसको आप जितना बड़ा चाहे इतना बड़ा भी बना सकते हैं। आपके फ्लावर पे डिपेंड करता है कि आपको कितना बड़ा स्पाइरल जो है वो बनाना है। इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके साथ आपको वेन्स बनानी होती है। वेन्स में आपको जो लीफ डिज़ाइन है वो लीफ डिज़ाइन बनानी आनी चाहिए, जिसमें लीफ जो है वो कुछ इस तरीके से बनती है। अब लीफ डिज़ाइन बनाने देखना बहुत आसान होता है, लेकिन जब बनाना होता है तो कई जगहों पर गड़बड़ी हो जाती है। तो उसके लिए मैं आपको क्लियर तरीके से बताने की कोशिश करती हूँ कि आपको जब लीफ वेन्स बनानी हो, जब वेन्स बनाने का टाइम आए तो आपको वेन्स जो है कुछ इस तरीके से बनाना होता है कि आपको इस तरीके से लेकर के प्रेशर देना होता है और फिर छोड़ देना। इस तरीके से आपको वेन्स जो है वो कंप्लीट करनी होती है। तो आप प्रेशर कब देंगे और कब आपको सॉफ्ट रखना है कोन को, या आपको पता ही नहीं होगा तो आप कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए आप जब वेन्स बनाएं तो उसके लिए आपको या तो आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अगर आप लाइन ड्रॉ नहीं करना चाहते हैं कोई बात नहीं, उसके लिए आप लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको इधर की तरफ कोन को रखना है और एकदम सॉफ्टली उसको आगे बढ़ाना है इस तरीके से। दैट्स इट। इस तरीके से आगे बढ़ाने के बाद आपको कोन को जो है वो प्रेशर देना है, इस तरीके से, और उसके बाद आपको जो है आगे की तरफ इस तरीके से छोड़ देना है। तो ये बन गई वेन्स डिज़ाइन। इसी तरीके से आपको आगे की तरफ इस तरीके से ले जाना है, प्रेशर देना है और छोड़ देना है। ऐसे ही आगे आपको ले जाना है, प्रेशर देना है, छोड़ देना है। फिर आगे की तरफ आपको ले जाना है, इस तरीके से ले जाना है, प्रेशर देना है, छोड़ देना है। फिर आपको आगे की तरफ ले जाना है, प्रेशर देना है, छोड़ देना है। ऐसे ही आपको आगे बढ़ते जाना है। इस तरीके से आपको प्रेशर देते रहना है और फिर आगे बढ़ना है। लाइंस को ऐसे ड्रॉ करते हुए, प्रेशर देते हुए आगे बढ़ना है। इस तरीके से आपको वेन्स की डिज़ाइन बनानी है। वेन्स में आप बगैर लाइन ड्रॉ किए भी इस तरीके से बना सकते हैं। इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो ऐसे भी, जिस तरीके से भी आप बनाना चाहें आप इसे बना सकते हैं। इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। 3 की पत्ती, ये 3 की पत्ती भी बना सकते हैं, 5 की पत्ती भी बना सकते हैं। जैसे आप बनाना चाहें ऐसे बना सकते हैं। उसके बाद आपको ध्यान रखना, आपको इसमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप वेन्स बनाने लगे तो आपको सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते वक्त
बिल्कुल भी फ़ोन को प्रेशर नहीं देना है, मेहंदी एकदम से नहीं दबानी है। आपको सबसे पहले इजीली उसको रखना है, उसके बाद आपको एक पॉइंट सेंटर में आने के बाद आपको इस तरीके से प्रेशर देते हुए छोड़ देना। तो ये इस तरीके से लीफ की डिज़ाइन बन जाएगी। एकदम से आप छोड़ देंगे तो आपका जो लीफ आपकी जो वेन डिज़ाइन है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगी, जो कि नहीं अच्छी लगेगी। इस वजह से आपको सबसे पहले इस तरीके से लाइट हैंड से लेते हुए फिर हैवी करते हुए आगे बढ़ना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। फिर आता है टीयर ड्रॉप्स। टीयर ड्रॉप्स में आपको जो है वो ड्रॉप्स के डिज़ाइन में, ड्रॉप्स की स्टाइल में आपको डिज़ाइन बनाना होता है। तो जो कि है इस तरीके से कुछ ये डिज़ाइन बनती है। पॉइंट बनाकर इसी तरीके से नीचे की तरफ खींचना होता है। इसी तरीके से आपको पॉइंट बनाकर इस तरीके से खींचना होता है नीचे की तरफ पतला। जैसे हमने वेन्स बनाई इसी तरीके से हमको ड्रॉप्स बनाने होते हैं। तो ड्रॉप्स बनाने के लिए आप पहले एक इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बना लीजिए। सॉरी, मेरी लाइंस हवा की वजह से थोड़ी गड़बड़ हो गई। तो आपको इस तरीके से कुछ लाइन बना लेनी है। फिर आपको इस तरीके से ड्रॉप को कर्व करते हुए अंदर की तरफ लाना है, इस तरीके से। इसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी जो मेहंदी की डिज़ाइन है वो कंप्लीट तरीके से निकलने लगेगी। इस तरीके से आपको टीयर ड्रॉप्स की डिज़ाइन बनानी है। आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। इस तरीके से भी आप टीयर ड्रॉप्स की डिज़ाइन बना सकते हैं। हर तरीके से आप टीयर ड्रॉप्स की डिज़ाइन बना सकते हैं, जो कि ये बेसिक है और ये सबसे ज़्यादा मेहंदी में यूज़ होती है। इसीलिए हमको इसे एकदम क्लियर तरीके से बनाना होता है। तो आपको ये टीयर ड्रॉप्स इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इस तरीके से एम्प्टी टीयर ड्रॉप भी बना सकते हैं, इस तरीके से। और चाहें तो आप इसमें फिल भी कर सकती हैं। इसमें आप फिल भी कर सकते हैं इस तरीके से। अगर जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो आप इस तरीके से बनाइए। अगर आपको इस तरीके से कंफर्टेबल है तो आप इस तरीके से बनाइए, अदरवाइज आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। उसके बाद आता है एम्प्टी लीफ। एम्प्टी लीफ में कुछ डिज़ाइन इस तरीके से होती है। ये एम्प्टी लीफ कहा जाता है, जो कि अंदर से बिल्कुल खाली होती है, इसीलिए ये बिल्कुल इस तरीके से बनती है। आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं। इस तरीके से भी आप इसे बना सकते हैं, और आप इसे इस तरीके से भी बना सकते हैं। 3 स्टाइल से ये लीफ बनती है। अगर आप चाहें जैसे भी आप इसे बना सकते हैं। आप इसे चाहें तो ब्लैंक तरीके से भी बना सकते हैं, इस तरीके से, और आप चाहें तो सेंटर में से लाइन भी दे सकते हैं। उसको डिज़ाइन में बनाना है, मेहंदी डिज़ाइन में, तो आप इसी तरीके से लाइन ड्रॉ कर लीजिए। लाइन ड्रॉ करने के साथ आप इसे इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं।
इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। आप चाहें जिस भी स्टाइल से इसको आप बना सकते हैं, और बहुत ही क्लियर तरीके से ये बन जाती है और ये बनकर तैयार हो जाती है। उसके बाद आता है, इसी के साथ आगे चलते हैं, फील्ड लीफ। फील्ड लीफ किसे कहते हैं? फील्ड लीफ कुछ इस तरीके से बनती है। इस तरीके से आपको फील्ड लीफ बनानी होती है। इस तरीके से फील्ड लीफ बनती है। इसके अंदर जो है वो आपको मेहंदी फिल करनी होती है। तो आप इसे कैसे भी बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस तरीके से आप 3 पत्तियों के तरीके से भी बना सकते हैं। ये जो लीफ है वो सबसे ज़्यादा मेहंदी में इस्तेमाल होती है। इस तरीके से आप इसे फिल कर सकते हैं। इस तरीके से आपको लीफ बनानी होती है। अगर आप चाहें तो आप पूरी लंबी लाइन में भी इसे बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस तरीके से 3 की पत्ती की तरह से भी आप इसे बना सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसे फिंगर्स के ऊपर लाइन के थ्रू बना सकते हैं। जैसे भी आप बनाना चाहे वैसे बना सकते हैं, लेकिन ये कुछ इस तरीके से बनती है और आप इसे बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। फील्ड लीव्स जो है वो कुछ इस तरीके से भी होती है। आप इस तरीके से भी बना सकते हैं कि आप इस तरीके से भी आप फील्ड लीफ जो है वो बना सकते हैं। इस तरीके से फील्ड लीफ जो है वो बहुत ही खूबसूरत उभर कर आती है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखती है। इस तरीके से आप बना लीजिए। उसके बाद आप इसे कुछ ऐसे फिल कर लीजिए। इस तरीके से भी आप फील्ड लीफ बना सकते हैं एकदम अच्छे और इजी वे में। आप इस तरीके से भी लीफ को कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक एलिमेंट्स, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो मेहंदी में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है और हमें इनको यूज़ करते हुए हमारी मेहंदी को कंप्लीट करना होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।
Thanks for watching.